हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड का फिफ्थ प्रॉब्लम, जो कि है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग दिया हुआ है एस, हम लोग को उसमें से लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग निकालना है। यानी कि यहाँ पर जो एग्जाम्पल है BA तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक क्या हो सकता है, एक ये या फिर एक ये दो हो सकता है। हम लोग कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आइडियली अगर हम लोग को करना रहे तो फर्स्ट अप्रोच अपना क्या रहेगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जहाँ पर हम लोग हर एक कॉम्बिनेशन के साथ चेक करेंगे। यानी कि पहले ये सिलेक्ट करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके जाते जाते जाएंगे हम लोग। ये कॉम्बिनेशन जब हो जाएगा तब फिर ये चूज़ करके पहले ये देखेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके अपना चलता रहेगा। तो अगर हम लोग ऐसा करें तो अपना कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसमें ऑर्डर ऑफ n³ ये इसलिए होगा क्योंकि देखिए पहले n टाइम लगेगा अपना चेक करने के लिए कि वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। नेक्स्ट हर एक कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना है, सो वो हो जाएगा n²। सो टोटल हो जाएगा n³। बट इसको अगर हम लोग n² तरीका में कर सकें तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। इंटरव्यूज़ में भी यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि आसानी से हो जाए इसको, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक ऑर्डर ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। लेट्स से जो अपने पास दिया गया था BAD। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम जैसे ब्रूट फोर्स में पहले से लेके सब कॉम्बिनेशन नहीं बना के हम लोग पैलिंड्रोमिक का बीच से स्टार्ट करते हैं, फिर एक्सपेंड करते हैं, फिर देखते हैं वो पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। यानी कि लेट से अगर हम लोग पहले B कंसिडर करें, सो B का लेफ्ट में कुछ नहीं है। अब लेफ्ट में कुछ नहीं है तो राइट कंसिडर नहीं करेंगे। एज ऑफ नाउ हम लोग ऑड लेंथ के लिए देख रहे हैं, ऑड पैलिंड्रोमिक वर्ड्स। सो B अपना लेफ्ट में कुछ नहीं है तो B अपना एज इट इज़ रहेगा। फिर हम लोग चल जाते हैं A में। A के लिए अपना लेफ्ट में B है, इधर भी B है। हम लोग चेक करेंगे ये दो सेम है कि नहीं। अगर ये दो सेम है तो देखिए पैलिंड्रोमिक बन रहा है। फिर हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में जाएंगे, जैसे लेट से B में पहले आएगा A, फिर इधर आएगा A। देखेंगे अगेन ये दो सेम है तो जेहेतु लेंथ सेम था हम लोग कोई से भी कंसिडर कर रहे हैं। ये होने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में चल जाएंगे, दिस एंड दिस। ऑब्वियसली ये नहीं हो रहा पैलिंड्रोमिक तो हम लोग पहले वाला ही कंसिडर करेंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर ऐसा करें तो देखिए अपना सिलेक्शन के लिए n रहा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो दोनों तरफ से एक्सपेंड करके चेक कर रहे हैं उसका भी अपन लोग n पकड़ सकते हैं। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n²। तो ऐसे करके हम लोग ये वाला प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट इसमें एक जो इशू है ये है कि हम लोग ने ऑड लेंथ के लिए कंसिडर किया था, बट जैसे कि यहाँ पर बताया गया है अगर इवन लेंथ रहा, मतलब इवन अगर पैलिंड्रोमिक हुआ तो सो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पास जो दिया गया था CBBD, ऑड लेंथ के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, बस एक कंसिडर कर रहे थे, उसके राइट लेफ्ट में करके जा रहे थे। यहाँ पर हम लोग दो कंसिडर करेंगे, यानी कि हम लोग एक ये कंसिडर कर रहे हैं और एक ये। फिर देख रहे हैं ये दो पहले पैलिंड्रोमिक है कि नहीं, और इसका लेफ़्ट और राइट पैलिंड्रोम है कि नहीं। इसका ऑब्वियसली लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं उसको। फिर आ गया नेक्स्ट अपना, यानी कि ये कॉम्बिनेशन का में अगेन लेफ़्ट राइट ये और ये पैलिंड्रोमिक नहीं हो रहा, सो BB बस बन जा रहा है। सो ऐसे करके हम लोग इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका पाइथन इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। सो ये रहा अपना कोड, जहाँ पर हम लोग पहले रिजल्ट के लिए उसको एम्प्टी ले लेते हैं और उसका लेंथ 0 ले लेते हैं। फिर ईच लेटर हम लोग चूज़ करते हैं उसमें से, और पहले हम लोग ऑड कंडीशन के लिए देख रहे हैं। ये वाला अपना रहेगा ऑड के लिए, जब मतलब जो पैलिंड्रोमिक होगा वो ऑड हुआ अगर तो हम लोग लेफ़्ट राइट दोनों को आई कंसिडर कर रहे हैं। फिर एक वाइल लूप चल रहा है 0 से लेंथ तक, लेफ्ट लेंथ रहेगा, राइट एकदम एंड तक रहेगा, और चेक कर रहे हैं
एस ऑफ एल और एस ऑफ आर वही सेम है कि नहीं, जो कि अपन चेक कर रहे थे। जैसे कि बी ए डी में अगर बीच वाला बी रहा तो राइट और लेफ्ट का ए चेक करना, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ यानी कि अपन लोग चल सकते हैं। सो फिर हम लोग देखेंगे लेंथ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यानी कि जो लेंथ 0 था, अभी जो नया लेंथ है वो एज ऑफ नाउ इनिशियल फेज में 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है ऑब्वियसली जो 3 आ रहा है, सो हम लोग रिजल्ट को वो वाला एरे कर ले रहे हैं जो बी पहले बन रहा था, और फिर उसका लेंथ को भी सेम वे से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। ऑब्वियसली लेंथ के लिए राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 वाला कैलकुलेशन रहेगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग को और आगे मूव करना रहेगा, तो इसे लेफ्ट -1 और राइट +1 करके हम लोग चेक करेंगे। सिमिलरली अब इवन पोजीशन के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट i रहेगा, राइट i+1 नेक्स्ट चल जाएगा। वहाँ पर भी अगेन सेम कंडीशंस रहेगा। अब यहाँ पर देखिए वो वाला बेस कंडीशन आ रहा है जो पहले की हम लोग के एग्जाम्पल में जैसे था CBBD, तो CB हम लोग को CB चेक करना है। उसके लिए एस ऑफ एल और एस ऑफ आर दोनों आ जा रहा है उसमें, क्योंकि पहले i और i+1 है। फिर लेफ्ट और राइट नहीं जा सक रहा तो फिर नेक्स्ट मूव करेगा B और B में। B और B CBBD था, B और B सेम हुआ अगर तो फिर अगेन सेम पैरामीटर से लेंथ वो से मापेगा, चेक करेगा और अगेन लेफ्ट को मूव करेगा, राइट को जाएगा, और फिर लास्ट में हम लोग जो रिजल्ट आ रहा है उसको रिटर्न कर देंगे। सो ये हालांकि बोला गया था मीडियम लेवल प्रोग्राम, बट एक्चुअली ये बहुत इजी है, ठीक है। मतलब जस्ट अगर लॉजिक और एज केसेस को अगर हम लोग कंसिडर अच्छा से कर लें तो बहुत आसानी से ये प्रोग्राम हो जाएगा। सो ये रहा अपना लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का फुल कोड विथ लॉजिक। उम्मीद करता है आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर कोई डाउट या फिर कुछ क्वेरीज हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।